अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल माई रे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि रहीला की सच्चाई जानने के बाद हबीबुद्दीन साहब बहुत शर्मिंदा होते हैं कि कैसे उन्होंने एक झूठी औरत की खातिर अपने घर वालों की भी एक ही नहीं सुनी। उन्होंने रहीला की खातिर हमेशा अपने बड़े भाई की भी नहीं सुनी, क्योंकि उनके भाई ने कहा था कि तुम रहीला से शादी हरगिज़ नहीं करो वरना तुम बहुत ही पछताओगे, क्योंकि ऐशा बहुत ही रहमदिल औरत है और वो नेक सिरत भी है और तुम्हारी 2 बेटियां भी हैं, इसलिए तुम उससे शादी ना करो। लेकिन उन्होंने अपने भाई की भी एक भी नहीं सुनी और उनके हमेशा उनके फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी की। वो ये सोच कर बहुत दुखी होते हैं कि अच्छा हुआ उन्होंने रहीला के कहने पर फ़ायज़ा की शादी नहीं की। उनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती और वो ख़ुद को कभी माफ़ नहीं कर पाते। अब तो उनकी माँ की जान भी रहीला की वजह से चली गई है। इस शर्मिंदगी के बायस अब वो ऐशा को क्या मुंह दिखाएंगे कि बेटे की लालच में आकर उन्होंने रहीला से शादी तो कर ली, मगर ना तो उनको बेटा मिला और ना ही कोई खुशी। उल्टा वो उनकी ज़िंदगी बर्बाद करके चली गई है। और अगर वो अपनी बेटियों के साथ खुश रहते तो उनको इन सब मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। बेटियां भी तो अल्लाह ताला की बहुत ही बड़ी रहमत होती हैं और वो खुशकिस्मत घर होते हैं जिनमें बेटियां पैदा होती हैं। मगर हबीबुद्दीन साहब ने हमेशा अपनी बेटियों को बुरा भलाई कहा है। अपनी गलती का एतराज़ जब वो एनी के सामने करते हैं तो एनी बहुत परेशान हो जाती है कि बाबा आपने कभी हमें प्यार दिया ही नहीं है, बचपन से लेकर अब तक हम आपके प्यार के लिए तरसे ही हैं। आपने हमें हमेशा बोझ ही समझाया और न सिर्फ हमें बल्कि हमारी अम्मी को भी कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया और ना ही कभी बीवी का दर्जा दिया। भले ही वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन हैं तो हमारी अम्मी। उन्होंने हमें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। उन्होंने हमारी खुशियों की खातिर अपनी खुशियाँ हमेशा सेक्रीफाइस ही की हैं। वो चट्टान बनकर हमारे सामने खड़ी रही हैं और उन्होंने तमाम मुश्किलात का सामना अकेले ही किया है। आपने हमारा साथ नहीं दिया और ना ही हमारी अम्मी का, लेकिन उन्होंने हमारा साथ हमेशा नहीं छोड़ा। वो हमारे साथ रही हैं। भले ही आपने हमें घर से भी निकाल दिया फिर भी वो हमारे साथ खुश रहीं। इसलिए अब आप हमारी अम्मी को क्या मुंह दिखाएंगे, वो आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी। बेहतर है कि आप उनसे दूर ही रहें तो अच्छा है, यही उनके लिए भी और हमारे लिए भी। ये सोच कर वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या ऐशा उन्हें कभी माफ़ कर पाएगी या नहीं। इस तरह एनी और फ़ाखिर के दरमियान लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। अब फ़ाखिर एनी से कहता है कि एनी तुम नहीं जानती कि मैं टूट फूट कर ये रिश्ता कैसे निभा रहा हूँ। ये सिर्फ मैं जानता हूँ या फिर मेरा खुदा जानता है। यानी मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ क्योंकि तुम मेरे ऊपर अब एक बोझ सा बन गई हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं हूँ, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियाँ खुद ही निभा रही हूँ। तो वह कहता है कि नहीं, तुम अपनी जिम्मेदारियाँ खुद नहीं निभा रही हो, सारा तुम्हारी परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, इसलिए बेहतर है कि हम अलग हो जाएं। तो वह कहती है नहीं फ़ाखिर, ऐसा नहीं हो सकता। बड़ों ने जो हम पे जिम्मेदारियाँ डाली हैं मगर वो हमें निभानी होंगी। ये सिर्फ तुम अकेले नहीं निभा रहे, मैं भी तो निभा रही हूँ। तो वो कहते हैं नहीं यानी मुझसे नहीं हो सकता। उन दोनों के दरमियान इस टॉपिक पे बहस शुरू हो जाती है। तो घर वाले ये सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसा वहाँ पे सुन लेती है ये सब बातें और वो रोना शुरू कर देती है कि जिस तरह मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है इस तरह एनी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, क्योंकि वो अभी बच्ची है, वो क्या कर पाएगी। उसके अब्बू ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन फ़ाखिर अगर उसे छोड़ देगा तो वो क्या कर पाएगी, वो बेचारी तो रोती ही रह जाएगी। वो ये सोचकर परेशान होती हैं कि उनके लिए उनके बच्चों की खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो ये सोच रही होती हैं कि अब इन दोनों का आखिरकार क्या बनेगा, इनका रिश्ता बाकी रहेगा या नहीं। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि इन दोनों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ रहीला की वजह से है। रहीला अब इतना कुछ होने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। वो कहती है कि भले ही अकरम ने सारी सच्चाई हबीबुद्दीन साहब को बता दी है, मगर मैं कसम खाती हूँ कि अब मैं ना ही खुद सुकून से बैठूँगी और ना ही इन्हें सुकून से बैठने दूँगी, क्योंकि इन घर वालों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और अब तो इन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया है। मैंने ये सब को सिर्फ़ और सिर्फ हबीबुद्दीन साहब को पाने के लिए किया था और उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मगर अब मैं इन्हें माफ़ नहीं करूँगी। मैं इन सब मुश्किलात का सामना खुद ही करूँगी। इस तरह अकरम साहब उसे कॉल करके कहते हैं कि बेहतर होगा कि रहीला तुम मुझे मेरा हिस्सा दे दो, क्योंकि जो चोरी तुमने करवाई थी मैं भी उसमें शामिल था, इसलिए तुम मुझे मेरा हिस्सा दे दो और मुझसे अलहदा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सुकून से जीने नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हारी सारी की सारी बातें हबीबुद्दीन साहब और उसकी फ़ैमिली को ज़रूर बता दूंगा। तो वह कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं दूंगी
کیونکہ تم نے میری ساری کی ساری باتیں حبیب الدین صاحب کو بتا دی ہیں۔ تو ناظرین یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔